वक्फ संशोधन विधेयक में तेलुगु देशम पार्टी द्वारा सुझाए गए तीनों संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही टीडीपी ने विधेयक को पूरा समर्थन देने का निर्णय लिया है। कल लोकसभा में पार्टी बिल के समर्थन में मतदान करेगी। इसके साथ ही जेडीयू के प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कल यानी कि बुधवार को दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। दूसरी तरफ सरकार के इस ऐलान के बाद से विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं। इस बीच इस बिल पर एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी जल्द ही अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने वाली है। संसद सत्र के बाद चुनाव प्रक्रिया तेज होगी। प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक नए अध्यक्ष के मिलने की उम्मीद है। ये चुनाव आगामी चुनावों, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक युवक द्वारा तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले तो युवक तलवार लेकर दरगाह के अंदर घुसा, शाहजहानी मस्जिद तक पहुंच गया। उसने वहां पर तलवार लहराई, जिसे एक खादिम ने रोका तो उनके हाथ में तलवार लग जाने से घाव हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मिशन रोजगार को जारी रखते हुए अपने 36 महीने के कार्यकाल के दौरान युवाओं को 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चंडीगढ़ में 700 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचने के बाद से ही उद्धव ठाकरे गुट पीएम पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि संघ पीएम से 75 की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेने को कह रहा है और उनका उत्तराधिकारी तय कर रहा है। इस बीच अब संजय राउत ने एक और बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मुगल शासक की कब्र हटाए जाने की मांग लगातार की जा रही है। महाराष्ट्र के किसी न किसी कोने से ये आवाज उठ रही है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी आए दिन चुनौती देते रहे हैं कि वे खुद ही कब्र को उखाड़कर फेंक देंगे। इसको लेकर लगातार राज्य में विवाद चल रहा है। इस कड़ी में अब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है और उन्होंने कहा कि इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है। हमारे यहाँ खैरात वक्फ के जरिए होता है। ऐसा लगता है कि केवल हमारे खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। वक्फ को इस तरह निशाना बनाना अफसोस की बात है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर 26 मार्च को हुए हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। संसद परिसर में सपा सांसदों ने एकजुटता के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिलेश यादव भी बैनर पकड़े नजर आए। हाथों में बैनर पोस्टर लिए सभी ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सीएम के चेहरे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोग उनके चेहरे का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी नियंत्रण कर रही है। उन्होंने अपहरण कर लिया है। वे अपनी इच्छानुसार अपना घोषणा पत्र थोप रहे हैं।